इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह लुक़मान की शुरू की चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और इन्हीं आयतों को सामने रख के इंशाअल्लाह जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से चंद बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो पाक किताब है जो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी, नाज़िल हुई। उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी इस किताब को अपनाएगा, इस पे अमल करेगा, इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएगा, वो कामयाब होगा। और जो इंसान इस किताब को अपनी पीठ के पीछे डाल देगा, इसकी तिलावत नहीं, इसकी पढ़ाई नहीं, इसको समझा नहीं, इस पे अमल नहीं, तो वो कौम दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकती। चाहे वो कौम एक अल्लाह को मानने वाली ही क्यों ना हो, अगर उसका अमल कुरान पर नहीं है, कुरान उसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो वो कौम कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से बहुत सौ को बुलंद कर देता है, इसी किताब के ज़रिए बहुत सौ को ज़लील और रुसवा कर देता है। इस बात को समझने के लिए अल्लामा इक़बाल के शेर पे तवज्जो दें तो मालूम होगा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़ क़ुरान होकर। यानी वो सिर्फ मुसलमान कहलाते थे, सहाबा की जमात, लोग उन्हें मुसलमान से पहचानते थे और सारे ज़माने में उनकी इज़्ज़त थी। और हम ख्वार रुसवा हो गए, ज़लील हैं, क्यों? हमने कुरान को छोड़ दिया। तो इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस सूरह लुक़मान इसकी चंद आयतें शुरू में तिलावत की और इंशाअल्लाह इन्हीं 3-4 आयतों की तफसीर मैं आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा मैं आपको कि कुरान हमसे क्या चाहता है, कुरान हमें किन बातों का हुक्म देता है, कुरान कामयाबी की क्या पहचान बताता है। हर आदमी अपने तौर पे दावा कर सकता है, ये दावा करता भी है वो अच्छा इंसान है। नहीं, आप गलत कहते हैं। हमारे तजुर्बे के एतबार से अच्छा इंसान वो नहीं, वो इंसान अच्छा है। अरे उस पर तो बड़ा पैसा है, वो तो ऐसा इंसान है। लोग अपनी अपनी सोच के एतबार से
अपने अपने तजुर्बे के एतबार से हर इंसान की कामयाबी का एक मेयार, एक कसौटी मुतय्यन करते हैं, पैमाना। लेकिन शरीयत ने जो पैमाना मुतय्यन किया है कामयाबी का, असल पे कामयाबी वो है, असल पैमाना वो है। भाई आप एक आदमी को अच्छा समझ रहे हैं कि ये आदमी बड़ा अच्छा है और ये भी काम करता है, वो भी करता है, लेकिन क्या वाकई ये काम करने के बाद वो शरीयत की निगाह में अच्छा है कि नहीं है? असल चीज़ ये है। जैसे मैंने पिछले कई मरतबा आपको काफ़ी टाइम पहले इशारे दिए थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हज का मौका होता है, मैदान अरफात में हाजी होते हैं, तो जैसे सूरज डूबता है, सूरज गुरूब हो गया, हाजी मैदान अरफात में है। रसूल अकरम की हदीस, बेशुमार हदीसें हैं कि नमाज़ों को उनके वक्त पे अदा करो। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने क्या किया? कुफ्र किया। अल्लाह ने कुरान में कहा अक़ीमु स्सलाता ला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज़ कायम करो, नमाज छोड़ के मुशरिक ना बनो। कितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ने का। अब जैसे सूरज डूबा, हाजी मैदान अरफात में है, अल्लाह ने कहा कि हाजी अरफात छोड़ दे। मगरिब का वक्त हो चुका, सूरज डूब चुका, नमाज तो पढ़नी है मगरिब की। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि नमाज को उसके वक्त पे अदा करना चाहिए। अब अल्लाह ने कहा कि हाजी में अरफात तो तुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है, अरफात छोड़ दे, तुझे नमाज कहीं और जाके पढ़नी है, मगरिब इशा दोनों एक साथ पढ़नी है जाके। अब आदमी कहने लगे अल्लाह मैं इतनी दूर से हज करने आया हुआ हूँ और यहाँ पे नमाज पढ़ना बड़े सवाब का काम है, मैं तो अरफात में पढ़ूँगा। क्या अरफात में मगरिब की नमाज पढ़ना उसको सवाब देगा, उसके मकाम को ऊंचा करेगा, बुलंद करेगा? हरगिज़ नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताना चाहता है, बंदे दीन वो है जो मेरी पसंद है, जिसे तू अच्छा समझे वो दीन नहीं है। गर्चे वो काम देखने में कितना अच्छा ही क्यों ना हो, कितना बेहतरीन ही क्यों ना हो, नमाज पढ़ना कितनी अच्छी चीज़ है। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो गैर धर्म का क्यों ना हो, नमाज को बुरा नहीं कह सकता, कहेगा बड़ी अच्छी चीज़ है ये, इससे वर्जिश होती है। डॉक्टर ये कहते हैं कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर बंदे के खून का दौरान तेज़ हो जाता है। यानी जो इंसान का दिमाग के ऊपरी हिस्सा है, सिर्फ नमाज ही एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से बंदे का खून वहाँ तक बड़ी स्पीड से पहुँच सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी इबादत नहीं है कि खून जो है इंसान के दिमाग तक स्पीड के साथ में पहुँच सके। हर आदमी अच्छा कहेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा कि नहीं बंदे, अरफात में मैं तुझे मगरिब नहीं पढ़ने दूँगा, तुझे मगरिब तो कहीं और जाके पढ़नी है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि दीन मेरी पसंद का नाम है, तुम्हारी पसंद का नाम नहीं है। तो ये कामयाबी का एक कसौटी, एक पैमाना है। आप किसे अच्छा समझ रहे हैं, हम किसे अच्छा समझ रहे हैं? अच्छा वो है जिसे कुरान अच्छा समझता है, अच्छा वो है जिसे कुरान अच्छा कहता है। आइए चलते हैं कुरान मुक़द्दस की तरफ। अलिफ लाम मीम, ये कुरान मुक़द्दस सूरह लुक़मान की पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, आप पहला पारा शुरू करें, अलिफ लाम मीम से स्टार्ट है, ऐसे ही चलते गए धीरे धीरे से। कहीं पे हामीम आता है, कहीं पे यासीन भी आता है, कहीं पे तौसीन भी आता है। जो लोग कुरान पढ़ते रहते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से। अलिफ लाम मीम, इनका माना क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह ने बताया नहीं, वो हमने जाना नहीं। अल्लाह बताता तो जानते भी इसका माना क्या है। अल्लाह ने नबी को नहीं बताया तो इसलिए हमने भी जानने की कोशिश नहीं की। और ऐसी चीज़ के पीछे पड़ के कोई फ़ायदा भी नहीं जिसके बारे में अल्लाह ने बताया ना हो। अलिफ लाम मीम, हाँ दो बातें इससे समझ में आती हैं, बड़ी अहम नुक्ते वाली बात। पहली चीज़ तो ये कि कुफ़ार मक्का का रसूल अकरम पर सबसे पहला एतराज़ ये था कि इस कुरान को मोहम्मद ने खुद बना लिया है अपने पास से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, आपसे लिखना भी नहीं आता था, आपसे पढ़ना भी नहीं आता था। इस माना में कि आपको किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं था। जिस तरह आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किसी से पढ़े नहीं। जिस तरह आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने टीचर आते हैं, आपके बच्चे जाते हैं टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किसी उस्ताद से पढ़े नहीं है। सूरह हुदैबिया का वाक़या पढ़िए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ख़त लिखवाया कुफ़ार मक्का के नाम कि अली इब्न अबी तालिब लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये उस अल्लाह की तरफ से जो रहमान और रहीम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये ख़त है। कुफ़ार मक्का ने क्या कहा, ए मोहम्मद रहमान और रहीम को हम नहीं जानते और आप अल्लाह के रसूल हैं, हम इसको नहीं मानते। अगर आपको रसूल मानना ही होता तो एतराज़ ही किस बात का था, हम आपको अल्लाह के रसूल नहीं मानते, लिहाजा ख़त के अंदर से रसूलुल्लाह मिटवाइए आप। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी ने कहा, अली अल्लाह के रसूल जहाँ लिखा हुआ उसको मिटा दो। तो सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं आपके नाम को मिटा नहीं सकता ख़त के ऊपर से। तो प्यारे नबी ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। हाथ से बताया कि ये लिखा हुआ है, तो रसूल अकरम ने खुद अपने हाथ से मिटा दिया। तो कुफ़ार मक्का का ये एतराज़ था कि इस कुरान को मोहम्मद ने खुद गढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की शुरुआत बहुत सी सूरतों की अलिफ लाम मीम से की। इन्हें कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, वो हुरूफ जो तन्हा तन्हा जुदा जुदा बयान किए जाते हैं। अल्लाह ने ये बताया कुफ़ार मक्का को कि मक्का वालों, जिन हुरूफ को तुम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हो, जिस ज़बान को तुम इस्तेमाल करते हो बोलते वक्त, वही ज़बान के अंदर इस्तेमाल होने वाले ये हुरूफ अलिफ से या तक, अगर तुम ये समझते हो कि इस कुरान को मोहम्मद ने बना लिया अपने बात से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी बना के दिखा दो। भाई जब एक आदमी जो अनपढ़ है, उम्मीयीन में से है, जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, वो कुरान को गढ़ सकता है, बना सकता है, तुम तो अरबी ज़बान के बड़े माहिर हो। उस ज़माने के अंदर मक्का के अंदर बड़े बड़े अरबी ज़बान के जानकार थे, कोई उनका मुकाबला करने वाला नहीं था। अल्लाह ने चैलेंज कर दिया खुले तौर पे, फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर सच्चे हो अपने दावे के अंदर तो इस जैसी एक सूरत बना दो। ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक आयत बना के दिखा दो। मुफस्सिरीन लिखते हैं मक्का का सबसे मशहूर फसीह अरबी ज़बान का जानने वाला, उसने कुरान मजीद की सूरत ली और 3 दिन का वक्त मांगा उसने कि कुरान की सूरत में कमी निकाल के दिखाऊंगा, मैं कमी बता के दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या कमी है। जाहिर से बात है, इंसान की बात हो तो कमी हो सकती है, लेकिन जब रब का नाम हो उसके अंदर कमी वाक़ई नहीं हो सकती। 3 दिन तक गौर व फिक्र किया, रातों रात जागता रहा कि क्या कमी निकालूँ। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। इस सूरत पे गौर व फिक्र किया, आखिर में अपनी बेबसी का इजहार किया और आगे एक जुमला अपने पास से बढ़ा दिया, मा हाज़ा कलामुन बशर, ये किसी इंसान की बात हो ही नहीं सकती, ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये तो किसी ऐसी ज़ात का कलाम है जो बहुत ही बुलंद है और बहुत ही आला वारफ़ा है। तो अल्लाह ने ये चैलेंज किया उनको, अगर नबी ने बनाया तुम भी बना के दिखा दो। बेबस हो गए, हार गए, नहीं बना सके। दूसरा चीज़ मुहद्दिसीन ने बयान की कि अलिफ लाम मीम हामीम यासीन, जो कुरान की सूरतें इस तरह से शुरू हुई है, स्टार्ट हुई हैं, अल्लाह ने ऐसा इसलिए किया कि उस ज़माने के अंदर इस तरह से किसी भी किताब की शुरुआत नहीं होती थी। किसी भी किताब के अंदर ये अंदाज़ नहीं था किसी चीज़ को बयान करने का। अल्लाह ने यह अंदाज़ अपनाया कुरान मजीद के अंदर सामने वाले की तवज्जो को खींचने के लिए। जैसे पहला पारा पढ़िए आप सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अरबी ज़बान के अंदर ज़ालिका का माना दैट, वो, यानी अरबी ज़बान में लफ्ज़ ज़ालिका किसी दूर जो चीज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। एक चीज़ बहुत दूर है तो कहेंगे ज़ालिका, वो। अल्लाह ने क्या कहा, ज़ालिकल किताब, ये है किताब, जबकि अरबी ज़बान के अंदर लफ्ज़ ज़ालिक वो के लिए इस्तेमाल होता है सामने वाले की तवज्जो को खींचने के लिए। यानी बात तो यहाँ पे हो रही है और ऐसा मालूम हो रहा है कि चीज़ तो वहाँ पर, लेकिन बात यहाँ हो रही है। ज़ालिकल किताब, ये किताब, तो तवज्जो खींचेगी सामने वाले की, अच्छा है कौन सी चीज़, कोई अहम चीज़ बयान हो रही है। तो अल्लाह ने ऐसा वहाँ भी यही अंदाज़ इस्तेमाल किया। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत है, इनका माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस के हवाले से एक बात हमें दिखाई पड़ती है, प्यारे नबी ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और एक हरफ पढ़ोगे एक नेकी मिलेगी और उसके बाद ना 10 नेकी।
अल्लाह ताला चाहे तो 700 गुना तक भी दे सकता है। यानी आपने क्या कहा, अलिफ लाम मीम, आपके खाते में 30 नेकी आ गई, और 30 को आप 7 से कर दीजिए, 7 या 21, यानी 2100 नेकी आपके खाते के अंदर। अल्लाह चाहे तो उससे भी ज़्यादा आपको दे सकता है। अलिफ लाम मीम, तिल्का आयातुन किताबुन हकीम, ये आयतें हैं एक ऐसी किताब की जो हिकमत वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर काम हिकमत से भरा हुआ है, उसका कोई काम ऐसा नहीं है जो हिकमत से खाली हो। हर चीज़ के अंदर हिकमत है। इंसानों को बनाया तो हिकमत, दुनिया को बनाया तो हिकमत, दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया तो हिकमत, इंसानों के जानवरों को पैदा किया तो हिकमत, ये पेड़ पौधे नबातात जमातात, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने सजाई, इसकी भी हिकमत है। और आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया इंसानों के लिए छत के दौर पे, इसमें भी हिकमत। ज़मीन को बनाया तो हिकमत से भरपूर, ज़मीन हिल न सके पहाड़ों को बना दिया मेखे गाड़ के, उसमें भी हिकमत। और जहाँ तक हिकमत की बात है, आप पढ़िए हिकमतों के ताल्लुक़ से, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि ताज्जुब करेंगे आप, और अल्लाह की तारीफ़ बयान किए बगैर नहीं रह सकते आप। बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बे बयान किए हिकमतों के ताल्लुक़ से कि नफ्स हकीम जो है एक ऐसा नफ्स है, ये हदीस नहीं है कभी आप कहें कि मौलाना ने ऐसा बताया, एक तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने सवाल किया था किसी सवाल करने वाले से, किसी बड़े आलिम से, कि कभी कभी ऐसा होता है अपने मालिक के सामने जाता हूँ तो बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है, उससे छुट्टियाँ मांगता हूँ तो वो नाराज़ सा होता है, मुंह बना लेता है, बहुत सारी बातें होती है। कहा कि जब भी तुम उसके सामने जाया करो तो या हकीम इसका वजीफ़ा पढ़ के उसके पास जाया करो। ये एक तजुर्बे की बात है, और इंशाअल्लाह उसका जो आपका जो मालिक है वो आपसे गुस्सा नहीं होगा। लोगों ने तजुर्बे किए, तजुर्बा सामने भी आया। ये अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है, लेकिन हिकमत की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हिकमत अल्लाह ताला के हर काम के अंदर हिकमत मौजूद है। ये लोगों ने अपना तजुर्बा बयान किया है। मिसाल के तौर पर जैसे आज के टाइम में जादू जिन्नात के बड़े चर्चे हैं, कभी फलाने घर में ऐसा हो गया, फलाने पे ऐसा गया, वैसा गया, हो सकता है, लेकिन ड्रामे ज़्यादा हैं आज के वक्त में। तो एक आलिम दीन है जो ये काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपना एक तजुर्बा बयान किया कि आप फना सूरत की फना 7 आयतें या 3 आयतें उनको अपने घर के चारों कोनों के अंदर पढ़िए और बीच में खड़े होकर अजान दीजिए। ऐसा कुछ दिन अमल करना है तो इंशाअल्लाह आपके घर से ये मुसीबत या आफतें ख़त्म हो जाएंगी। हदीसें बहुत सारी, रुक़या भी आता है, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं कि आप उनके ज़रिए दम कीजिए तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। तो उन्होंने अपना एक तजुर्बा बताया कि हमारा तजुर्बा है कि हमने इन सूरत के ज़रिए से दम किया, सामने वालों को फ़ायदा हुआ। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सही बुखारी का मशहूर वाक़या कि किसी बस्ती के अंदर वहाँ के जो हाकिम था, वहाँ का जो गवर्नर था, जो भी था वो बड़ा आदमी, उसको बिच्छू ने डस लिया। साहबा ने दम किया, सूरह फातिहा पढ़ के, वो ठीक हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें कैसे पता था कि ये दम है? साहबा ने अपना तजुर्बा जाहिर किया तो दम किया तो शिफा मिल गई उसको। बाकी अल्लाह के नबी ने मोहर लगा दी उसके ऊपर कि सूरह फातिहा ये दम भी है, शिफा भी है, इसके अंदर शिफा है, शिफा है। तो तजुर्बे भी बहुत से काम आ जाते हैं वक्त और मौके के ऊपर। बहरहाल ये किताब है और इसकी आयतें बड़ी हिकमत वाली है, वाज़ेह हैं। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन, ये किताब जो है ये हिदायत है, रहमत है लिल मुहसिनीन, मुहसिनीन के लिए, नेकी करने वालों के लिए। हिदायत किसके लिए? नेकी करने वालों के लिए। रहमत किसके लिए? नेकी करने वालों के लिए। अब हम ज़रा अपना अपना सिर्फ बस मुआयना करें, थोड़ा मुहासबा करें अपना कि हम सुबह से शाम तक 24 घंटे में कितनी नेकियां करते हैं। हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही हैं? हम जो अपने हाथ उठा रहे हैं फ़िलिस्तीन के बारे में, हमारी दुआएं कहाँ तक कामयाब हो गई हैं? कितनी दुआएं अब तक कबूल हुई? और आपके तजुर्बे के एतबार से, आपकी सोच के एतबार से, आपकी सपोर्ट के एतबार से, जिन लोगों ने सपोर्ट हिमायत के लिए कहा था कि हम साथ में, वो कितने आगे बढ़े फ़िलिस्तीन की मदद करने के लिए, अब तक कहाँ तक पहुँचे? ये रास्ते में अटके हुए, वो ज़रा आप देखिए। और जिसने कहा नहीं था मदद करने के लिए, उन्होंने खाने का सामान भी भेज दिया, पहुंचा भी दिया, लोगों ने खाना खाया भी नहीं, बढ़ भी गया खाना। समाज पे निगाह ऐसे रखिए जैसे रखनी चाहिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला उसकी दाढ़ी लंबी है, उसने अपना हाथ उठा दिया हम तुम्हारे साथ में। ज़बान से कहना अलग होता है और मदद करना अलग होता है।
रसूल अकरम की सीरत पढ़ लो तो सब कुछ आपके सामने हो जाएगा कि छट जाएंगे सब मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। अभी आपको वो परख नहीं है। आप समाज में रहते तो हो, समाज को देखते तो हो आप, लेकिन अभी समाज के अंदर आपको परखने के अंदर आपकी जो नाक है ना वो सामने आ जाती है, आपकी जो पार्टियाँ वो सामने आ जाती हैं आपके, और उसी बुनियाद पर, उसी बलबूते पर आप वही बात कह देते हो जो लोग कहते हुए चले जाते हैं। वो बड़ा मशहूर वाक़या नहीं है कि एक आदमी ने एक औरत के साथ में ज़िना किया और भागा वो, और जब वो भागा तो एक दूसरा आदमी उसके पीछे भागा। अब वो बेचारा जो चोर था, जो मुजरिम था, वो गायब हो गया। जब लोगों की भीड़ ने देखा तो वो जो पीछे आदमी भागा था उसको पकड़ लिया कि यही मुजरिम है, यही गुनहगार है। हंगा बोल दिया लोगों ने यही है, जबकि बेचारा वो तो पकड़ने जा रहा था चोर को, मुजरिम को, गुनहगार को। तो आज भी ऐसे ही होता है, जो कुछ वो कहते हैं वही हम भी कह देते हैं। तो समझने की ज़रूरत है और अपने आप की हिकमत भी दिखाने की ज़रूरत है कि आज हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। ध्यान रखना, सबकी निगाहें इस्लाम के ऊपर हैं और ख़ासकर मोमिनों के ऊपर, क्योंकि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा उससे क्या करेगी हुकूमत। जो आदमी कब्र पे चादर चढ़ा रहा है उसे कौन देखेगा, कोई नहीं। असल निशाने पे कौन है, जो मोमिन है। अल्लाह ने कुरान में कहा तो है तुम मोमिनीन, मोमिन बन गए तो सब कुछ तुम्हारा। अब दुनिया वाले तुम्हें मोमिन तो नहीं बनने देंगे ना, वो तो यही चाहते हैं कि ये मोमिन बने नहीं। आप एक मिशन लेके उठे, आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देखा कि अच्छा फला इंसान फला कौम की ये कुछ करना चाहता है, हमारे अंदर उन्होंने कुछ ऐसे मुनाफिक खड़े कर दिए जो हमारे सामने खड़े हो गए, हमें परेशान करते रहते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो आज भी ऐसी हो रहा है दुनिया के अंदर, तो समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हुदा व रहमा लिल मुहसिनीन, ये कुरान हिदायत भी है, रहमत भी है, किन के लिए, मोहसिनों के लिए, नेकियां करने वालों के लिए। ये कौन होते हैं, कुरान पढ़िए आप, 3 किस्म के लोग हैं इसके अंदर। पहला इंसान एहसान करने वाला, अपने माँ बाप के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, यहाँ तक कि तमाम इंसानों के साथ में। आप करते अच्छी बातें नहीं करते तो स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा माना मोहसिन का, नेकी करने वाला। नेकी आप कितनी के गए वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। हफ्ते के अंदर 35 नमाज़ें होती हैं, 7 पंजे 35, 35 नमाज़ों के अंदर कितनी नमाज़ें आपकी जमात से होती हैं और कितनी नमाज़ें ऐसी आपकी ज़ाय हो जाती हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप खुद जानते हैं। आप तजुर्बा कीजिए कि आप कितनी नेकी और कितने गुनाह कर रहे हैं। एहसान का तीसरा माना मोहसिन, नेकी करने वाले। मशहूर हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की, जिब्राईल अमीन अल्लाह के रसूल के पास आए, 3 सवाल किए ऐसा इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। तो तीसरा सवाल था एहसान किसे कहते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया अन एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर, ये अक़ीदा पैदा नहीं कर सकते अपने सीने के अंदर तो इतना जान लो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। ये अक़ीदा, ये तसव्वुर पैदा करो अपने अंदर, ये एहसान है। अब ये नेकी करने वाले जो मोहसिन है, ये है कौन, पता कैसे चले। अल्लाह ने खुद जवाब दिया। भैया अगर आज इस कुरान से इंटरव्यू हो, कुरान का कभी बैठ के तन्हाई के अंदर, ये कुरान फटाफट जवाब देगा आपको। लेकिन आप इंटरव्यू किसका लेते हो, कभी किसी के पास जाते हो इंटरव्यू में, कभी किसी के पास, और हर आदमी अपनी सलाहियत के एतबार से आपको गुमराह कर देता है जवाब दे के, और आपके दिमाग को उलझा देता है। जब आप इस कुरान का इंटरव्यू में होगा ना तो ऐसे जवाब देगा आपको, सारी दुनिया चुप, इसके सामने नहीं बोल सकती। आप पूछिए इससे, ये वक्त नहीं इंशाअल्लाह बताऊंगा ये कुरान कहाँ से आया, कौन से महीने में आया, कौन सी रात में आया, किस पे आया, किसके ज़रिए से आया, क्यों आया, सब बताएगा आपको। ये सब बताएगा आपको, ये मकसद क्या है आने का, सब कुछ जवाब देगा ये कुरान। तो इसी कुरान ने यह कहा, ये मोहसिन कौन है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, ये मोहसिन वो हैं जो नमाज़ें कायम करते हैं। अब 7 पंजे 35, 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया, मान लीजिए 35 नमाज़ें, देखिए आप कितना उनको कायम कर रहे हैं। और याद रखिए आप, मैंने पीछे भी कहा था, ये घर पे नमाज़ें पढ़ते हैं ना, ये नमाज़ें होंगी नहीं आपकी। कितनी भी पेशानियाँ घर पे टेक लेना, मस्जिद के अंदर फ़र्ज़ नमाज अदा करनी होगी आपको, तभी नमाज कबूल होगी, वरना नहीं हो सकती। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात है, हदीस पढ़नी है, बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, ये वक्त नहीं है। तो अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, जो नमाज़ें कायम करते हैं, वयूतून ज़कात, ज़कातें देते हैं, वहुम बिल-आखिरति युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आज आप देखें, नमाज़ें भी ख़त्म, ज़कातें भी ख़त्म,
आखिरत का मसला था कि देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। तीनों चीज़ें ख़तरे में भाई, तीनों चीज़ें ख़तरे के अंदर हैं आपकी। नमाजें रही नहीं और ज़कात के लिए तो 2-4 दे दी, बस 2-4 को बाकी उठा के रख दिया, है ही नहीं, छुट्टी कोई नहीं देता। इसलिए बारिशें नहीं होती, अब बारिशें ख़त्म। ज़कात नहीं दोगे बारिशें नहीं होंगी, ज़कात दोगे तो बारिशें होंगी आसमान से। ये सबसे बड़ी पहचान है समाज के अंदर। अगर कहीं बारिशें नहीं होती तो समझ जाओ वहाँ के लोग ज़कात नहीं दे रहे हैं। ये अल्लाह ने बिल्कुल खोल दिया, ओपन कर दिया, बता दिया समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कि ऐसा होगा हो तो समझ जाओ ज़कात हो गई है, बारिशें नहीं है तो ज़कात नहीं दी जा रही है। अब पहली चीज़ देखिए, एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। नमाज क्या है? अल्लाह के रसूल की आँखों की ठंडक। दावे कितने? रसूल हमारे हैं, नबी से मोहब्बत हमें है, नबी से जैसी मोहब्बत हमें किसी को ऐसी मोहब्बत नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल की शान में किसी ने कुछ कह दिया तो छोड़ेंगे नहीं उसको, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस अहमद के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर, जो इनात होगा तो आईनी फिस्सरा लोगो, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आप तो नमाज पढ़ते नहीं, तो ज़रा तवज्जो दीजिए। हज़रत उमर बिन मुग़ अल-जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आके सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराअयता, क्या ख्याल है आपका, मुझे बताइए, अगर मैं इस बात की गवाही दूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल में 5 नमाज़ें पढ़ूँ, ज़कात भी दूँ, रमज़ान के रोज़े रखूँ, तरावी का भी एहतमाम करूँ, मैं कहाँ पे होऊंगा क़यामत के दिन? आपने फरमाया, मिन सिद्दीक़ीन व शुहदा, क़यामत के दिन तेरा शुमार सच्चों के साथ में होगा, शहीदों के साथ में होगा। अंदाज़ा कीजिए आप, नमाज़ पढ़ने का इतना बड़ा सवाब। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में सच्चों में लिखा गया, अबू बकर सिद्दीक़, उनके साथ में कौन? नमाज़ें पढ़ने वाला। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के चचा जो शहीद कर दिए गए, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी रूह जन्नत के अंदर परिंदों के अंदर है, जहाँ चाहते हैं घूमते फिरते हैं जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वहाँ पे नहरों पे जा के बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हदीस रसूल पढ़ें आप तो आपको मालूम होगा। तो नमाज पढ़ने वाला इंसान क़यामत के दिन ऐसे इंसानों के साथ में होगा। बड़ी अहम चीज़ है। एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया, या इब्न आदम, या आदम के बेटो, कुम खड़े हो जाओ उस आग को बुझाने के लिए जिसको तुमने अपने गुनाहों से जलाया है, नमाज छोड़कर, नमाज पढ़ के उन गुनाहों को बुझा दो। इंसान को परवाह ही नहीं है, इंसान को फिक्र ही नहीं है उस चीज़ की। ये दुनिया जिसके पीछे भाग रहे हो ना, उतनी तेज़ी से मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है, अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर है। ये सोचोगे आज बड़ी अच्छी चीज़ बनी है घर पे, आज तो मज़ा आएगा खाने के अंदर, बड़ी प्यारी डिश बनी है, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि घर पहुंचने से पहले मौत का फरिश्ता उसको लेके चक बसेगा दुनिया से, कोई नहीं जानता। इसलिए नमाज़ों की तरफ तवज्जो दीजिए। ज़कात आप पे फ़र्ज़ है, ज़कात दीजिए, जिनका हक़ है वहाँ तक पहुँचाइए। कोई मांगने आए ना आए, ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप पहुँचाइए वहाँ तक जहाँ इनके हुकूक हकदार हैं इसके। और आखिरत आनी है, अल्लाह से मुलाकात यकीनी है, हिसाब व किताब यकीनी है, अल्लाह के सामने पेशी होनी है, इस पे यकीन रखिए। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही तो है वो कौन जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है मेरे भाई, यही है वो हिदायत वाले, सीधे रास्ते वाले यही है। झगड़ो मत, हमें तुम वो कुरान को पढ़ोगे तुम्हें समझा देगा, बता देगा। ये जज है, ये सब कुछ इंसाफ करता है सबके बारे में, ना इंसाफ़ी नहीं करता, रिश्वत लेता नहीं कि ना इंसाफ़ी हो, रिश्वत नहीं लेता, हक़ बयान करता है, सब कुछ हक़। अब आगे फरमाया, वह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जब हिदायत पे ये है तो कामयाब भी यही है। इसलिए कामयाब इंसान कौन है उसको पहचानिए। और इस वक्त दुनिया के हालात जानते हैं आप कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं। दुनिया के हालात का भी जायज़ा लेते रहिए और अपने आप को अल्लाह से नज़दीक करते रहिए। और अगर फ़लस्तीन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर बदलाव आइए, चेंजिंग आइए अपने अंदर। जब आप में चेंजिंग आएगी तो आपकी दुआओं के अंदर भी ताकत पैदा होगी इंशाअल्लाह। और बहुत सारे जगह जगह से मैसेज भी आते हैं, लोग बैठे भी हुए हैं कि वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ फल पहुँचाना है, मांगते हैं, बहुत से लोग देते हैं, बहुत से नहीं भी देते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई है समाज के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, तो पहले आप अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाइए। अल्लाह ताला भी उनकी सुनता है ज़्यादा जो अल्लाह के नज़दीक होते हैं, हर एक के नहीं सुनता वो। अल्लाह के नज़दीक आइए,
अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाइए, नमाजी बनिए, और नमाजी बनने के बाद नफिल नमाज पढ़िए 2 रकात, इस नियत से कि उस सजदे के अंदर अल्लाह फ़लस्तीन के लिए लंबी लंबी दुआएं करूँगा, और कई दुआ फिर सजदे में जाने के बाद अल्लाह ताला से फ़लस्तीन के लिए कीजिए, दुनिया के तमाम मुसलमानों के हक़ में कीजिए, लेकिन थोड़ी कुर्बानी तो दीजिए। आप कुर्बानी देने को तैयार नहीं, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, अपने मिशन से, मकसद से पीछे नहीं हट रहे हैं, और आप ज़रा सा उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं। जज्बा दिखाते हैं बहुत हमारे अंदर, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे पहले 5 टाइम तो आके दिखाइए मस्जिद के अंदर, झुक के तो दिखाइए अल्लाह के सामने, तब देखिए आपकी दुआ में ताकत पैदा होती है। नहीं भूल गए वो वाक़या, दमिश्क का जो वाक़या था, बड़ा मशहूर वाक़या तारीख़ दमिश्क के अंदर। एक आदमी को जो है एक डाकू आप उसी के सवारी में बिठा के ले गए जंगल के अंदर, बड़ा लंबा वाक़या है, बात लंबी हो जाएगी। तो आखिर में जब डाकू ने कहा कि देखो सब कुछ मेरा है, तुम भी मेरे, अब तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा, उस आदमी ने कहा मेरे भाई सिर्फ मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने की मोहम्मत दे दे। कहा ठीक है पढ़ो, आखिर ख्वाहिश है तो आइए पढ़ो नमाज़ पढ़ी उस बंदे ने। उसे पता है कि मैं चंद मिनटों के बाद ख़त्म कर दिया जाऊँगा, मार दिया जाऊँगा, चोर डाकू मेरे सर पे खड़ा हुआ है मुटेगा। उसने नमाज़ पढ़ी, अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठाए। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, और जैसे अपने हाथ उठाए उसकी ज़बान से अचानक ये अल्फाज निकले, अम्मन युजीबु मुस्तरा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। कौन है वो ज़ात जो मजबूर बेबस लाचार की फरियाद को सुनती है जब वो उसे पुकारता है। परेशानी आई, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा इंसान की शक्ल में, जिसमें सफ़ेद कपड़े वो पहने हुए था, तलवार उसके हाथ में थी। उस डाकू की गर्दन काटी उसने और वो अपने रास्ते पर चल दिया। इसने कहा अल्लाह के बंदे कौन है मुझे बता तो जा। कहा कि तूने अल्लाह को पुकारा था, अल्लाह ने मदद के लिए भेज दिया। तो मदद आएगी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने झुकिए, अल्लाह की तरफ आइए, अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी सुनेगा। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।